नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे पाइथन ट्राई एक्सेप्ट। फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन ट्राई ब्लॉक, देन मैनी एक्सेप्शंस, नेम एरर, फाइनली रेज एन एक्सेप्शन, राइट? सो वन बाय वन वी विल सी। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन। ट्राई ब्लॉक क्या करता है? ट्राई ब्लॉक क्या करता है? टेस्ट करता है, टेस्ट ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। ठीक है, उस आपके जो कोड है उस कोड में एरर है या नहीं है इसको चेक करता है, टेस्ट करता है ट्राई ब्लॉक। ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है? एरर अगर है आपके कोड में, मान लो आपके कोड में कोई एरर है तो ये क्या करता है? इसको हैंडल करता है एरर को। ठीक है, उसको हैंडल करता है एरर। ठीक है, फाइनली ब्लॉक क्या करता है? फाइनली ब्लॉक क्या करता है? फाइनली ब्लॉक क्या करेगा? आपका ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का रिजल्ट कुछ भी हो, एरर हो या ना हो, बट फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट, ऑलवेज रन होगा, चाहे एरर हो आपके कोड में या नहीं हो, बट इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। सो ये डिफरेंस है। ट्राई क्या करता है? चेक करता है एरर्स के लिए। एक्सेप्ट क्या करता है? एरर को हैंडल करता है। फाइनली क्या करता है? फाइनली एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपके कोड में एरर हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हेन एन एरर अकर्स पाइथन विल स्टॉप एंड जनरेट एन एरर मैसेज। ठीक है, अगर आपके कोड में कोई एरर आता है तो पाइथन क्या करेगा? इस कोड स्टॉप कर देगा और एरर मैसेज डिस्प्ले कराएगा। सो अब देखते हैं ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट देखिए ट्राई ब्लॉक क्या करता है? कोड में चेक करता है एरर है या नहीं है, तो ये ट्राई लिख, ठीक है, यूज के उसके बाद प्रिंट हम करा रहे हैं एक्स, उसके बाद एक्सेप्ट, ठीक है, उसके बाद प्रिंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये चेक करेगा। अब यहाँ पे हमने कोई एक्स को वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, तो ये एरर इसको क्या करे? डिस्प्ले कराएगा। तो ट्राई ब्लॉक विल जनरेट एन एरर बिकॉज एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने एक्स यूज तो किया है बट डिफाइन नहीं किया है। सिंस द ट्राई ब्लॉक रेज एन एरर, ट्राई ब्लॉक एरर रेज करेगा, इसीलिए एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे एरर है इसीलिए ये एक्सेप्ट जो प्रिंट है एंड एक्सेप्शन अकर्ड ये एग्जीक्यूट होगा। सो लेट अस सी कैसे होगा। ट्राई, ठीक है, ट्राई लिखा, उसके बाद कॉलन, ठीक है, उसके बाद मान लो आपने लिखा प्रिंट। ठीक है, आपने इसमें यहाँ पे x यूज कर लिया इस वेरिएबल को, बट आपने इसे कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, कहीं से मेंशन नहीं किया, आपने इसे यूज किया है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट यूज किया, एक्सेप्ट, ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंट, प्रिंट क्या किया है? एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अकर्ड, अकर्ड। ठीक है, तो आपने क्या, आप यहाँ पे x यूज कर रहे हो बट आपने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, तो इस केस में ये वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा और ये जो है ना एरर एक्सेप्शन अकर्ड, ये इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आउटपुट इन एक्सेप्शन, इन एक्सेप्शन अकर्ड। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप हेलो, मान लो अगर आप हेलो सिर्फ ये करोगे तो इसका तो ऑलरेडी रन होगा, ट्राई ब्लॉक रन होगा, कोई एरर ही नहीं है, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ कोई एरर नहीं है क्योंकि हेलो इज ऑलरेडी, उसको ज़रूरत नहीं है वो किस, ठीक है, तो लेकिन एक्स जो था, यहाँ पे जो एक्स था वो हमने कहीं डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए वो क्या दे रहा था? उसको एरर दे रहा था, एन एक्सेप्शन अकर्ड। ठीक है, मान लो सपोज अगर आप x को कुछ वैल्यू दे देते हो, सपोज आप x को डिफाइन यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दो, ठीक है, आपने 10 दे दिया, तो आप देख सकते हो रिजल्ट क्या आएगा? 10। इट क्या प्रिंट कर दिया? 10, क्योंकि अब एरर ही नहीं है, कोड में एरर नहीं है। अगर आप इसको हटा दोगे देन इट विल गिव द एरर, अब ये एरर देगा क्योंकि x वेरिएबल है ही नहीं कहीं। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेप्ट ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक क्या करता है? इसमें ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर आएगी तो ये इसमें यहाँ पे जो आप एरर मैसेज डिस्प्ले कराओगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा आउटपुट में। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई इश्यूज है, कोई आपका प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मैनी एक्सेप्शंस।
नेम एरर, अगर आप कोई पर्टिकुलर एरर का नाम आपको पता है, सपोज यही एरर थी, आपको पता है ये नेम एरर होती है, आपको पता है ये नेम एरर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक और यूज कर सकते हो एक्सेप्ट, ठीक है, और ये इसका नाम है नेम एरर। ये ऑलरेडी इसका ये किस तरह की एरर होती है, नेम एरर है ये, एक सेकेंड, नेम एरर है, ठीक है, और आप प्रिंट करा दो, यहाँ पे प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, क्या लिखा है, x इज नॉट डिफाइंड, यहाँ लिख दो x इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। हमें पता है ये जो इस तरह की एरर होती है नेम एरर होती है, ठीक है, तो हमने अब ये क्या करेगा, ये वाला रन करेगा, x इज नॉट डिफाइंड, देख सकते हो अब ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरह से आपको अगर पता है आपको एरर के बारे में किस तरह की एरर है, तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो किस तरह की एरर है ये, ठीक है। और उसके बाद एल्स भी, अगर आप एल्स यूज करना चाहते हो उसमें, ठीक है, मान लो ट्राई, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट हो गया, ट्राई हो गया, मान लो ये प्रिंट हेलो यहाँ पे करा रहा है, ठीक है, और एक्सेप्ट चला रहा है, उसके बाद एल्स लगा रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये जो है यहाँ पे ये मान लो हमने कोई स्ट्रिंग ले लिया हेलो, ठीक है, तो इसमें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, अगर ये आप हेलो ले लो तो यहाँ पे एरर नहीं है, तो ये वाला तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लो ये एल्स कंडीशन ले लेते हैं, एल्स कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, और उसको ये एल्स कंडीशन लेते हैं और उसमें प्रिंट कराते हैं कि नथिंग वेंट रॉन्ग, इसमें, ठीक है, नथिंग वेंट रॉन्ग और समथिंग वेंट रॉन्ग, इसमें कुछ एन एक्सेप्शन होकर ऐसे यही रहने दो, ठीक है। आप अगर मान लो इसमें कुछ एरर ही नहीं है, तो एरर नहीं है तो ये इसमें चला, ये इसको नहीं एग्जीक्यूट करके ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, देखो आप, ठीक है, हेलो भी प्रिंट करेगा, और क्या कह रहा है, नथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स लोगे, आप एक्स स्ट्रिंग के अगर आप एक्स लोगे, एक्स तो डिफाइन ही नहीं है कहीं पे, तो अगर आप इसको रन करोगे तो इसके बाद कौन सी एरर आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये वाली एरर आएगी, एन एक्सेप्शन अकर्ड, क्योंकि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो ये एल्स में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइनली ब्लॉक क्या करता है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करेगा आपका ट्राई ब्लॉक में एरर है या नहीं, उस पर कोई मैटर नहीं करता, ऑल विल बी एग्जीक्यूट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हटा देते हैं, इस वाले को, इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और यहाँ पे फाइनली यूज करते हैं, फाइनली, ठीक है, और वहाँ पे अब ये यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ प्रिंट कराते हैं, मान लो नथिंग इज रॉन्ग, मान लो ये हम लिख देते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी प्रिंट कर देगा और ये दोनों ही आ जाएंगे। अब आप देखो इसका आउटपुट देखो आप, तो दोनों ही एग्जीक्यूट कर देगा, तो एक्सेप्शन अकर्ड और नथिंग इज रॉन्ग, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें एरर है या नहीं। अगर यहाँ पे हम हेलो यूज करेंगे तो अब ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा और नथिंग इज रॉन्ग प्रिंट कर देगा, आप देख सकते हो, हेलो प्रिंट कर देगा, नथिंग इज रॉन्ग प्रिंट कर देगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं है, तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही, चाहे यहाँ पे एरर ट्राई ब्लॉक में एरर है आपकी या नहीं है, ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। और ये जब एग्जीक्यूट होगा, अगर आपका ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आता है, यहाँ पे कोई एरर आ गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और रेज एन एक्सेप्शन, रेज कीवर्ड इज यूज टू रेज एन एक्सेप्शन, हम रेज कीवर्ड का यूज करते हैं एक्सेप्शन के लिए। जैसे इस सिंपल सा एग्जांपल एक्स को हम 9 असाइन किया, इफ x लेस देन 10 देन रेज एक्सेप्शन नो नंबर्स बिलो देन 10। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इसको भी देखते हैं। मान लो x हमने कोई वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली हमने 9 ले लो, सो ठीक है। और इफ x लेस देन 9 10, ठीक है, तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे, यहाँ पे कॉलन लगाना जरूरी है, ठीक है, प्रिंट कर दे नो नंबर इज लेस देन 10,
ठीक है। तो ये 9 है, 9 लेस देन 10, ठीक है। आप इसको रन कराओगे तो ये एरर दे देगा, ठीक है, नो नंबर इज लेस देन 10। इस तरह से भी आप इसे प्रिंट नहीं कराना, यहाँ पे आप इस पे हमें यहाँ पे सीखना है रेज एक्सेप्शन, ये सीखना था, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंट, इसमें ये मैसेज डिस्प्ले कराना था, ठीक है। तो इस तरह से यूज होता है ये, ठीक है, ये सीखना था मैं बेसिकली, ठीक है। इस तरह से एक्सेप्शन डिस्प्ले करा देगा कि नो नंबर इज लेस देन 10, ठीक है। तो इस तरह से रेज कीवर्ड को हम यूज कर सकते हैं और वहाँ पे कोई एरर, कोई भी उसका एक्सेप्शन होता है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और आप पाइथन का ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सब डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप हमें कॉल कर सकते हैं बिलो नंबर पे, इस नंबर पे, ठीक है। एंड आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं geniussoftwareservices.co.in, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।